समटाइम्स डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कैमरा और स्क्रिप्ट से नहीं बनते, वो बनते हैं एक्सपीरियंस से और लोगों की कहानियों से और जगहों से जहां हम पहले कभी नहीं गए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी तेजस्विनी बिश्नोई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो हमारा इस रिलेटेड होने वाला है कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट्री में जो शूटिंग प्रोसेस में क्या क्या किया। सो मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरी फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग से। वेडिंग अटेंड करने के बाद मैं डायरेक्टली पहुंच जाती हूँ गोलाबंदा जाते ही मिलती हूँ मैं मेरे सोए हुए नेफ्यू से, जो बहुत शांति से सो रहा होता है। उसको बिना बता के मैं पहुंच जाती हूँ धवलेश्वर बीच में मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे थे ऑलरेडी, विद सेटअप विद इक्विपमेंट, सब रेडी था हमारे पास और इवन लोग भी रेडी थे जिनका हम लोग आज इंटरव्यू लेने वाले थे। मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी कैमरा माइक सब सेटअप करके रखा हुआ था। ट्रस्ट मी, वो वाइब भी कुछ अलग है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, जो हमने देखा, जो हमने शूट किया, बहुत अलग ही फीलिंग दिया हमको और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिली जो हम लोग को नॉर्मली नहीं पता होती। दे स्ट्रगल, हाउ डू दे गो टू फिशिंग, एट वॉट टाइम दे वेक अप, वो खाने में क्या खाते हैं, ये ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्री में कवर की है। शूटिंग और बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर में भोग खाने। एंड ट्रस्ट मी, अंकल ने इतना सारा खाना दे दिया कि हम सब के पेट में दर्द हो गया। वो तो ना, मंदिर के खाने में एक अलग ही स्वाद होता है, दैट टू धवलेश्वर बीच में। द एक्सपीरियंस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर मंदिर में खाना खा के हम लोग को लगा कि हमारा पेट बहुत दुख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वॉक करने के लिए वापस बीच में चले गए और वहीं पर हम लोग मिले अकेली से। अकेली एक छोटी सी लड़की है, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो क्लास 3rd में पढ़ती है। उसके साथ ढेर सारी बातें की हम लोगों ने, थोड़े से बी रोल्स कलेक्ट किए, उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया अबाउट ड्राई फिश की, वो कैसे बनता है, कैसे आता है। एंड ट्रस्ट मी, दैट लिटिल गर्ल न्यू मोर देन अस कि फ्रेश फिश आती है, फिर उसको क्लीन किया जाता है एंड देन उसको सॉल्ट में डिप किया जाता है। ये प्रोसेस होता है 15 डेज। उसने इतनी इजीली हमको ये प्रोसेस समझा दिया ना, वो वाज कंप्लीटली इन शॉक कि 3rd क्लास में पढ़ रही है बच्ची और उसको इतना कुछ पता है। एक्चुअली ये इस कम्युनिटी की स्पेशलिटी है कि बच्चे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं इस प्रोसेस से, ये फिशरी से। उनके लिए समुद्र स्विमिंग पूल है और आप लोग क्लिप्स में देख ही सकते हो कि वो लोग इतने एक्सपर्ट है कि वो आराम से स्विमिंग कर रहे हैं पूरे समुद्र में। एक और बात, मैंने अकेली से पूछा, अकेली आपको डर नहीं लगता समुद्र से, बीच से, कि इतना गहरा है? तो उसने बोला कि हमको घर से कैसा डर लगेगा, ये तो हमारे लिए घर है। देयर आई रियलाइज्ड कि बच्चे बहुत ज्यादा मैच्योर हैं यहाँ एंड बहुत कम उम्र में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हर जगह का सनसेट एक तरफ और गोपालपुर बीच का सनसेट एक तरफ। गोपालपुर जाते ही हम लोगों ने पहले सनसेट को एंजॉय किया एंड देन वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे अलग अलग टाइप के सीशेल्स थे जिनको हमारे कल्चर में माना जाता है कि इनको घर पे रखना शुभ होता है। सो थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँच गए थे पानी पूरी खाने के लिए। स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे गोपालपुर बीच के अंदर, वहाँ पे एक भाई है जो अपना अलग से एक स्टॉल लगा के खड़े रहता है। उनकी पानी पूरी ज़रूर ट्राई करना अगर आप कभी गोपालपुर आओ, उनकी पानी पूरी बहुत टेस्टी है। फिर हम पहुंच गए थे न्यूली ओपन एक चाय के, ईरानी चाय के स्टॉल के पास। सॉरी, वो स्टॉल नहीं, एक प्रॉपर ईरानी चाय का शॉप था। तो मुझे तो वो चाय बहुत पसंद आई। कभी आप गोपालपुर आओ तो ज़रूर ट्राई करना। वो मेरी फ्रेंड खुशिका है जिसको मलाई नहीं चाहिए थी और मैंने मलाई डलवा दी चाय में, तो काफ़ी सैड हो गई थी वो। एंड देन हम लोगों ने एक प्रॉपर स्वीट सा वॉक लिया अपने रास्ते की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने स्कूटी पार्क करी हुई थी, ऑब्जर्व किया सारे प्लेसेस को, एक्सप्लोर किया और बस वही। ऊपर की तरफ आने से पहले हम लोगों ने झालमुड़ी भी ट्राई किया था। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो, झालमुड़ी प्लस बीच व्यू। अब ज़रूर ट्राई करना। फिर हम लोग निकल गए ट्रिपलिंग करते हुए, अपने स्टे की तरफ, धवलेश्वर। सॉरी, मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ। मैं धवलेश्वर मंदिर के अंदर ही स्टे कर रही हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे गेस्ट हाउस है जो कि मेरे बड़े पापा ने हमारे लिए अरेंज कराया था। बिकॉज हम लोग को बीच एरिया को ज़्यादा शूट करना था, तो हम लोगों ने सोचा कि कन्वीनियंट हमारे लिए यही रहेगा कि हम बीच के पास रहे, तो धवलेश्वर वॉज द बेस्ट ऑप्शन बैक देन। ओरिजिनली हमारा प्लान था कि हम 3 दिन तक बीच एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर्चुनेटली हमारा 2 दिन में काम खत्म हो गया। अब बचा था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि हरिपुर था। हरिपुर जाने के बाद हम मिलते हैं एक फिशरमैन अंकल से एंड उनकी स्टोरी सुन के आप भी अमेज हो जाएंगे। उनके दोनों बेटे आर्मी में, लेकिन फिर भी अंकल फिशिंग नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने बताया कि ये काम उनके लिए सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं है, बल्कि उनका पैशन है। इनसे मिलने के बाद हमको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि कुछ लोग पैशन से फिशिंग करते हैं और कुछ लोग मजबूरी से। मजबूरी इसलिए क्योंकि उनको अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करना होता है, एंड कुछ लोग पैशन इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको बीच से बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है। जैसे कि वो लड़का जिसको लगता है कि समुद्र उसका घर है और अपने घर से वो नहीं डरता है और उसके बिना नहीं रह सकता है। मैं और मेरी टीम
हम लोगों ने बहुत एंजॉय एंड ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस हमारे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा, जिसको हम हमेशा याद करेंगे। हम लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए हमने सिर्फ विजुअल्स नहीं दिए, उनके स्ट्रगल को समझा और जाना कि गोपालपुर और उसके आसपास के जो विलेजेस हैं वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी है और सोर्स ऑफ इनकम है। हम देसी ट्रैकिंग कर रहे हैं यार, हो गया मेरा, हो गया देसी ट्रैकिंग यार। नहीं हो रही है मुझसे ब्लॉगर, नहीं हो रही है मुझसे चढ़ाई। ऊपर से भी जाके गाड़ी चलाना है, फिर हमको भुवनेश्वर के लिए निकलना है। ठीक है श्रुति मैम, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज 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 भगवान के लिए हमको थोड़े मार्क्स दे दीजिएगा। इवन इफ यू डोंट लाइक द डॉक्यूमेंट्री, आई श्योर कि आपको पसंद आएगी, बट नहीं आती है ये मेहनत देख के प्लीज दे दीजिए प्लीज। पानी पी लिया, गड्डी मैंने चलानी है, रेस्ट नहीं दे रहे एकदम। तुम जो आगे आगे आई हो, कौन सी मैराथन जीत रही थी? तुम लोग तब से बोल रहे चलो चलो चलो, यू गाइस आर सेटिंग। श्रुति मैम स्पेशली इस लड़की को मार्क्स नहीं देने हैं आपने। अगर आपने मार्क्स दे देना मैम तो आप मेरी फेवरेट मैम नहीं होगी। ये गाड़ी चला रही है, ये उमा माता बनी हुई है, ये देसी फॉरेनर। इतने तो धूप लग रही है ना मुझे। एनीवेज चलो। Can you feel my love? Oh, oh, oh. So, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो बिहाइंड द सीन्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्री, then do let me know in my comment section. Also, do not forget to like, subscribe and share my videos. And हम जरूर मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में. Until then, bye bye.